दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास में दो क्लिप हैं। गौरव भाई आज हमारे पास पहले एक तो इनके जो बीच वाला है ना, पाकिस्तान में बीच वाला, आप जानते हैं उसको, बीच वाला। अच्छा वो। अरे हाँ 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 हाँ, हाँ वो ठीक है। हाँ, डीजे ISPR इनका। हाँ। उसका सर एक इंटरव्यू हुआ है कल, और उसमें उसने अपनी खुद की पोल खोली है। मैंने छोटा सा एक क्लिप रखा है उसमें से, पूरे किसने इंटरव्यू में रखा है? से किसने आप किया इंटरव्यू? ये उसके साथ में, हामिद मीर के साथ में इंटरव्यू हुआ है इसका। अच्छा, ठीक है। हामिद मीर ने किया। ये मुझे लगा ऐसे कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हुआ है, जैसे हमेशा आता है ना, इंटरव्यू दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये इंटरव्यू किया था हामिद मीर ने इसका। तो इसमें ना उसने अपनी खुद की पोल खोली है। वो देखना, वीडियो में देखना, गौर से देखना पड़ेगा भाई, लोगों को समझ जाएंगे कि हाँ खुद खुद की पोल खोली है इसने। दूसरा हम्म सर हमारे पास में एक तुलसी गबार्ड जो हैं, नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं अमेरिका की, डायरेक्टर। उन्होंने एक हम्म बयान दिया है सर, पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान का नाम ले लिया उसमें। ठीक है, हम्म तो ये पाकिस्तानियों की भयंकर वाली फटी हुई है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं अरे देखो हमने तो पहले ही बोला था, ईरान के बाद में पाकिस्तान का नंबर है। अब हम्म वही पाकिस्तानियों का मतलब रोना धोना शुरू हो चुका है। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग तो वही हो ना जो चाट रहे थे इनकी दबा के, और हम्म मतलब अमेरिका खिलौने की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में खेलता है। तो मतलब ये क्या हम्म हो रहा है, कुछ समझ से बाहर है मतलब ये जो बयान आ रहे हैं। तो मतलब हम्म। इंटरेस्टिंग क्लिप है हमारे पास में, दोनों क्लिप की तरफ पहले चलते हैं हम। इनके DJISPR की तरफ, जो खुद की पोल खोली है अफगानिस्तान को लेके। भाई लोग राइट। वीडियो पसंद चलो, करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहले DJISPR का दिखाते हैं। ऐसे क्यों बैठा है बे? बीच वाला। इन्होंने 53 मकामात पे पाकिस्तान के ऊपर हमारी पोस्टों पे हमला किया। किन्होंने? अफगान तालिबान ने, जिसको ये अपनी तालिबान रजीम की जो रेगुलर मलेशिया या फौज कहते हैं। तो दे स्टार्टेड इट बाय अटैकिंग पाकिस्तान अलॉन्ग द बॉर्डर ऑन द रेगुलर पोस्ट। ये उसका जवाब जा रहा है, आपने ये कहा दहशतगर्दी का जवाब जा रहा है। आपने कहा कि अफगान कौम के साथ आपकी कोई लड़ाई कोई नहीं, लड़ाई ठीक है। नौ लेकिन नौ ये जो हमला है, इसमें वो कहते हैं कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर को जी जी, मैं टारगेट इसी किया पे गया आता हूँ। है। तो उसके बाद बिकॉज देन वंस दे स्ट्रक ऑन 53 places, then we started striking them inside. ठीक है। They started it, but that must be understood by everyone, by the world, by everyone must initiate. They initiated, and we responded. Discredit. एक मिनट। सबसे पहले तो दे स्टार्टेड कर रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है? कल से हुआ, परसों से हाँ, हुआ, महीने भर पहले से हुआ? कब से स्टार्ट हुआ? पहले से है। और कितने सालों से चल रहा है? एक चीज आपने सुना इसके इंटरव्यू में, गौर से सुना, इसने क्या बोला है कि हमारी रेगुलर पोस्ट जो है पाकिस्तान की 53 पोस्टों के ऊपर तालिबान ने अटैक किया। हम्म मतलब आर्मी पोस्ट के ऊपर मतलब अटैक किया तालिबान ने। और इन भिखमंगों हम्म ने कहां पे अटैक किया? सिविलियंस एरिया में, हाँ। और हॉस्पिटल कह के रहा है ऊपर। कि हमारी लड़ाई नहीं, देखो दोगलापंथी, देखो कह रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो अफगानियों से नहीं है। तो फिर तुमने यहाँ से 20 लाख 25 लाख अफगानियों को क्यों निकाला बाहर पाकिस्तान से? जरा बताना। वो मतलब अफगानी थे ना, 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे भाई। ये कहते हैं हमने दूध पिलाया। भाई तुमने दूध नहीं पिलाया, वो उसने तुम्हें दूध पिलाया। उन लोगों ने बिल्कुल, तुम्हें दूध पिलाया। उनकी वजह से तुम्हें खाना मिला, ये बोलो, उनकी वजह से तुम्हें हाँ, खाना मिला। डॉलर कमाए तुमने, एड लिए हाँ, सालों तक। झूठे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि वहां पे जो सा कोई वो क्या ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था। अच्छा, कोई इनसे पूछे कि यार ये एमुनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहेब सेंटर क्यों बनाया हुआ? ये दुनिया में कौन सा ऐसा अस्पताल है जिसके एक जो कि एमुनिशन स्टोरेज जहां पे तुमने मिसाइल रखे हुए हैं, जहां पे तुमने असला रखा हुआ है, उसके साथ बराबर में बनाया हुआ है? एक मिलिट्री के उसके अंदर बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ? बिकॉज वो था ही नहीं। इट इज उस पर यहाँ अच्छा, पे जो आपका एक ख्याल है कि वहां पे वो था ही नहीं? जी वो नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा। कि कौन बना सकता है, कैसे, अच्छा। किसने बनाया हुआ है? कौन सी अकल की बात है कि बनाया हुआ है? What we know is कि यहाँ पे किसी जमाने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहां के, इनको राउंड अप करके वहां रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग।
वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग, बिकॉज देयर इज अ फैक्ट दैट द वर्ल्ड मस्ट नो that while all drug addicts are not suicide bombers, but all suicide bombers are drug addicts. ये जितने आपके पास सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान में फटते हैं आके, ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो तुम्हारे पास क्या पुख्ता खुद कह रहा है कि ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर नॉट सुसाइड बॉम्बर्स, तो फिर तुमने किस बेस पे सभी पे तुमने हमला कर दिया बेटे? सभी को। हाँ बिल्कुल। किस बेस नहीं, पे? इसका क्या मतलब मेरे पास तू सवाल पूछ रहा है, उस जिसके लोग मारे गए सवाल तो उनको पूछना चाहिए ना कि तूने किस बेस पे यहाँ हमला किया। जब तेरे नहीं, रेगुलर इसका मतलब फौजियों पे, रेगुलर चौकियों पे हमला हो रहा था, तो तू फिर अंदर जाके सिविलियंस को क्यों मार रहा? ये कह के कि वो तो आके फटते हैं, क्या सबूत है कि वो नहीं, फटते हैं? मैं तो ये सबूत कहना दे। चाह रहा हूँ, इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान पे परमाणु बम गिरा दे सर। पाकिस्तान से टेररिज्म आता है ना, ये तो हमें पता है, पाकिस्तान से ही सबूत आता है। ये तो है ना? सबके सब जिहादी हैं। हाँ, नहीं, इसका मतलब तो यही हो गया ना सर, हम भी यही बोलने को, मतलब हम भी यही बोलेंगे ना कि सर पाकिस्तान से टेररिज्म आता है, इसलिए हमने परमाणु देखो बम गिरा दिया पाकिस्तान पे। ये देखो कैसे जोकर लोग हैं। ये बात कौन कर रहा है? डीसी जो खुद ऑपरेशन सिंदूर में जो है सिविलियंस के बीच में घरों के ऊपर जो हाँ। है वहां चढ़ के बैठे हुए हैं, वहां से जो है गोले दाग रहे हैं, ताकि जो आइडेंटिफाई हो तो पता चले कि अच्छा ये सिविलियंस इलाका है, तो यहाँ पे हम इंडिया जो है वो हम पे हमला नहीं करेगा। ये बताओ, ये कौन कह रहा है? सोचो, जिन्होंने घनी आबादी वाले जगहों पर ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं और सबूत खुद उन जिहादियों ने दिए खुलेआम बाहर निकल के कि देखो हमारे ये मार दिए, इतने बंदे मार दिए हमारे। और खुद लोकल लोग कह रहे थे, आज भी वीडियो मौजूद है डीसी इंटरनेट के ऊपर में, कि यहाँ ट्रेनिंग होती थी। अरे सर, अभी इसने क्या बोला कि कौन मतलब ऐसे एरिया में ड्रग्स एडिक्ट लोगों को रखता है, मतलब मिलिट्री एरिया में, तो पाकिस्तान मतलब तय करेगा कौन किस बंदे को कहाँ पे कैसे रखना कौन है, कहाँ क्या रखेगा? चीज हाँ, रखनी है, पाकिस्तान तय करेगा पाकिस्तान तय कौन करेगा। कहाँ रखेगा। ये पगले तय करेंगे, ये जाहिल गंवार। हाँ, चलो अच्छा। अब चलते हैं, दिखाते हैं जो तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है उसको लेके फट जली हुई है पाकिस्तानियों। दोस्त जिनके लिए हमने अमन के नोबेल प्राइज की जो है वो यानी कि दरख्वास्त भी चिट्ठी भी डाल रखी है, उनकी लगाई हुई जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के बारे में क्या फरमाती हैं, वो जरा सुना है जी। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. देखिए वो हमें क्लब किन के साथ कर रही है? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान। कि इनका जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे ये समझते हैं कि इन ममालिक का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमें ब्रीच कर सकता है। अच्छा, सिर्फ एक इन्होंने मेहरबानी की है जो हमारे लिए बहरहाल एक थोड़ा सा इतना फौरी तौर पर घबराने की बात नहीं है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि वो भी अपने दूर मार जो मिसाइल हैं उनकी रेंज और कैपेसिटी इतनी बढ़ा ले कि किसी दिन वो अमेरिका भी पहुंच सके। लेकिन ये नहीं कह रही कि बना लिए हैं या वो प्रोग्राम शुरू हो गया है या डेवलप कर रहे हैं। द वे शी इज क्लबिंग अस विद कंट्री, अमेरिकन एनिमीज के साथ उसने हमें क्लब कर दिया। कभी हमारे भी इरादे कोई जो है वो ठीक नहीं। चीन, रूस, पाकिस्तान, और यहाँ पे कहीं भी भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं है। उनका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ओहो भाई कोई जिक्र ही नहीं है ना। अंदाजा करें कि अमेरिका के सदर का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सबसे प्यारा वजीर आजम जिसके साथ वो खेलते भी है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सैल्यूट करके दिखाओ, खेलते इधर आओ, बोल के दिखाओ, तो वो कितना प्यार करते हैं शहबाज शरीफ से। बिल्कुल एक ऐसा जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से प्यार करता है, तो वो इतना प्यार करने के बावजूद मतलब ठीक है खेलना, समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है। गोदी में लेके भी खेलते होंगे। वही खिलौना है सर। वो अब भी पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझते हैं और उनकी बाकायदा डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट है, और उनके आसपास दोनों जानिब जो है यूनिफॉर्म्ड उनके ऑफिसर जनरल्स बैठे हुए हैं। वो कह रही पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान,
एटमी हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम की तैयारी में मसरूफ है। ये पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त एक इल्जाम है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को जाकर हिट कर सकते हैं। बहरहाल ये अमेरिका की अभी तक पाकिस्तान के ऊपर एतबार की सूरत हाल है। ये जो उन्होंने बात की है, ये सनसनी उन्होंने फैलाई है, इसके बाद जाहिर है बातें हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये बार बार पाकिस्तान का जो नाम लिया जा रहा है, ये ये खाली मैडनेस नहीं है। देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी मुल्क में हो, खासतौर पे इस्लामी ममालिक में, उसको आज तक अमेरिका ने और इसराइल ने और वेस्ट ने कभी कबूल नहीं किया। और बड़ी लंबी कहानी है पाकिस्तान कैसे अपना प्रोग्राम कामयाब कर सका, किस तरह पहुंचा, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको भी करूंगा। लेकिन बाकी मैं आपको एक पैटर्न बता दूं जो दुनिया में चलता है पिछले 40-50 साल में, जो चल रहा है और जिससे हमें महफूज रहने की जरूरत है। और उस पैटर्न में अमेरिका और इसराइल क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं उस मुल्क के खिलाफ। लगता है कि जो ये स्टेटमेंट दी है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैंने आपको बता दिया, पहले से सबको पता है। ईरान और पाकिस्तान को बीच में लपेटना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ममालिक हैं, और तुलसी गैबर्ड ने ये किया है। और जाहिर है क्यों किया है, इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। अब आप सोचिए, एक ही दिन में ये हुआ है। तुलसी गैबर्ड वहां अमेरिका में बैठी है और जो कह चुका है कि ट्रंप इज सराउंडेड बाय इजरायली लॉबी। तो इजराइल की लॉबी ने वहां किया और यहाँ इजराइल का एम्बेसडर बैठा इंडियन टीवी चैनल पे ये कह रहा है अर्नाब गोस्वामी को कि न्यूक्लियर। तो एक एकदम से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है, जाहिर है पाकिस्तान को पता है इन सब चीजों को। मैं अपने लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ हुआ क्या। देखिए, अमेरिका और इसराइल का एक पैटर्न है कि जब भी ये किसी मुसलमान मुल्क को उस पर हमला करना चाहते हैं या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो एक तो ये है कि उसका कोई ना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा और वो उसको नाम, चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, उसको नाम दिया जाएगा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, WMD। अरे पाकिस्तानियों, देखो यार डीसी, मुझे क्या लगता है, बाकी के दोस्त लोग तो कमेंट करेंगे, ये हमारे जितने मित्र हैं। मुझे 2-3 चीजें यहाँ मैं रखूंगा। एक बात तो सबसे पहले ये रखूंगा कि जो पाकिस्तान इतना उछल रहा है, ठीक है, पहले तो बात तो कि पाकिस्तान में वो दम कहाँ है यार। आज तक पाकिस्तान के ऊपर कभी किसी ने उतना, अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, हाँ ठीक है नंबर आएगा पाकिस्तान का, वो बात की बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार गुलाम लोग है यार डीसी, ये तो एक आंख दिखाएगा ऐसे अमेरिका यार, तो ये न्यूक्लियर वहीं सरेंडर कर देंगे अपना। तो मुझे लगता है कि ये ईरान की तरह लड़ेंगे ये लोग, दम है इनके अंदर। देखो ये कुछ नहीं है। मतलब तुलसी गबार्ड ने, चलो ठीक है, पाकिस्तान का नाम ले लिया, उसमें मान लेते हैं, नाम ले लिया, लेकिन ये अपनी आवाम को चूरन चटा रहे, लाहौरी चूरन, कि देखो इजराइल और अमेरिका दोनों खिलाफ है, अब हमारा अगला नंबर हमारा। ये चूरन चटाना है ना एक तरीके से, मतलब अब तुम लोग हमारे साथ खड़े हो जाओ भाई, फौज के खिलाफ जो बगावत, हाँ बिल्कुल, जो फौज के खिलाफ बगावत हुआ पड़ा हुआ डीसी, चूरन चटाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और भाई कि कल अगर ये अर्नब गोस्वामी के शो की बात कर रहा है, जो एम्बेसडर से बात हुई है इजराइल के, ठीक है, उन्होंने अर्नब ने क्वेश्चन किया था कि सर मतलब पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, तो उसने बोला तो क्या सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है क्या कर लिया पाकिस्तान ने, क्या कर लिया? रियलिटी पता है उसको, बस इतना ही बोला है उसने पाकिस्तान के बारे में, और कुछ बोला ही नहीं है सर। पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी यही सुना है। और मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी क्या करेंगे दोस्तों, मैं अभी बता देता हूँ। ये अभी AI क्लिप एडिट करेंगे उसको, ठीक है, हाँ, कि देखो वो तो इसराइल के खिलाफ जो है और मतलब हमारे खिलाफ जो है खुलेआम बातें कर रहे हैं, ये अभी AI क्लिप एडिट करेंगे और उसी के ऊपर ये बैठ के पूरी बात करेंगे। वो वीडियो दिखाएंगे भी नहीं, अपने लोगों को, वो सिर्फ बोलेंगे देखो ऐसा ऐसा बोल दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तानी कितने पढ़े लिखे हैं, आप तो पता ही दोस्तों, ये क्या ही क्रॉस चेक बाकी करेंगे। आपको पता ही है, मियां साहब आएंगे, वो तो इंडियन मीडिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, बार इंडियन मीडिया कह रहा है काजी साहब की हमारी बारी है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा दोगलापन या अमेरिका का भी रखूंगा डीसी, कि अमेरिका को बड़ी चिंता हो रही है कि भाई पाकिस्तान का एटम बम या फिर नॉर्थ कोरिया का किसी और का एटम बम जो है वो अमेरिका तक पहुंच जाएगा, हमारे लिए खतरा है। क्यों? तुम्हारे लिए खतरा हो, दुनिया के लिए खतरा हो, लेकिन जब इंडिया के लिए खतरा हो, किसी और के लिए खतरा हो, तो वो खतरा नहीं है फिर।
नहीं वही वाली है। बात हो गई ना, जयशंकर ने जो बोला था यूरोप के लिए, वही वाली बात हाँ हो गई है। तुम्हारे, हाँ वही बात है। बिल्कुल दोगलापन सर, है। यहाँ पे दोगलापन है और दुनिया का गुलामी वाला थोड़ी सी मानसिकता है दुनिया की। गौरव भाई, दुनिया में मतलब मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत अपने ही देश की गुलामी वाली मानसिकता है। यार अभी यहाँ पे भी है खुल के हमारे बोलना देश चाहिए में, साला कई ऐसे तुम्हारे लिए लोग हैं। थ्रेट है, हाँ हमारे लिए कुछ भी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हमारे देश के अंदर अभी भी टीसी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हर चीज में वेरिफिकेशन चाहिए होता है गोरों का। गोरों का हाँ छोड़ो, कई लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट का ले लो ना, क्रिकेट यहाँ जीतेंगे जाके, कई ऐसे इंडियन है यार जो जाके पाकिस्तानी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, वो देखो उसने ऐसा कह दिया, वो देखो। अबे तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए तुम लोगों को पाकिस्तानियों के साथ में, या फिर गोरों को सर्टिफिकेट चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए? ओके चलो छोड़ो, बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग, आपको जो मानना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।